चाहे तो आप यहाँ पर बाय करके भी चलते, यानी कि समथिंग 80 रुपये के आसपास, तो अभी आप कहाँ होते अनुमान लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड की, क्योंकि टाटा स्टील लिमिटेड को आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके Q3 रिजल्ट को लेके बहुत सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सुंदर अपडेट है। हमने भी इसे चेक किया है। अपडेट के हिसाब से अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसका आता है तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन क्या स्टॉक के अंदर में तेजी आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, यहाँ पर अगर हम कल के दिन इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर में गिरावट आई थी, जो कि 0.41% की थी। यहीं से अगर हम 5 दिन के अंदर में देखते हैं तो 5 दिन में लगभग 4% की गिरावट है। इसी शेयर को अगर हम 1 महीने में देखें तो 1 महीने में लगभग 3% की तेजी है, 6 महीने में लगभग 20% की तेजी है, 1 साल के अंदर में 13.74 यानी कि लगभग 14% की तेजी है। लेकिन अगर हम 5 साल में देखते हैं तो बहुत बड़े मोड़ पे दिखाई देगा। ये जो इसका लेवल है, इस लेवल पे ये पहुंचा हुआ है और ये रिकॉर्ड लगभग 2021 का है, यानी कि ये लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखेंगे तो यहाँ से एक रेंज के अंदर में स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक रहा है, यानी कि 2021 से लेके अब 24 शुरू हो गया है, 24 तक ही एक ही रेंज में रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक तेज़ी दिख रही है। तो इन सब बातों को हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे, वहाँ पर चलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझेंगे कि क्या इसके अंदर में बड़ी तेज़ी आ सकती है क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे, या फिर हमें इंतजार करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं सीधे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से देखते हैं कि अंदर में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं टाटा स्टील के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सारा नज़ारा आपके सामने में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर में मूव कर रहा है। सब कुछ समझेंगे, मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे भी चलेंगे, वीकली पे भी चलेंगे, लेकिन इसके पहले आप देखिए इस ट्रेंड के अंदर में ये मूव कर रहा है और अभी के टाइम में आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस से टकरा के और वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मेरा आदत है कि जब भी किसी शेयर के अंदर में अगर पॉजिटिव खबर चल रही है, शेयर न्यूट्रल चल रहा है, तो मैं यहाँ पर टेक्निकल एनालाइज करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया था इसने इस ट्रेंड लाइन का और अच्छी खासी मूव दी थी। अब यहाँ से अगर आप पकड़ते तो समथिंग 115 रुपये के आसपास पकड़ते और यहाँ से मूव आपको लगभग 140 रुपये के आसपास का मिलता, लेकिन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, रिजल्ट का समय है, रिजल्ट सारी कंपनियां जारी कर रही हैं, अपडेट भी आने शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसने रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ से गिरावट चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो लेवल है, ये वाला ये जो लेवल है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, क्योंकि अच्छी खबर आ गई है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से वापस जाएगा। लेकिन 138 रुपया 55 पैसा इसका रेसिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को अगर ये तोड़ेगा तो समथिंग 144 रुपये के आसपास ये आ सकता है, 143-44 का टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहीं पर इसे एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर स्टॉक को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है। यहीं से अगर हम इसका RSI देखें तो RSI 51 का चल रहा है, अच्छी बात है, 50 के ऊपर है। मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज भी हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, यानी कि तेजी बरकरार रह सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक वापस हो सकता है। चलिए हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देखते हैं यहाँ से क्या इंडिकेशन मिलता है। देखिए, ये पूरी तरह से मेरा अपना एनालिसिस है, इसमें आप कुछ भी ये मत सोचिएगा कि आपको मैं टारगेट बता रहा हूँ या फिर खरीदने के लिए कह रहा हूँ। मैं केवल आपको अपना एनालिसिस दिखा रहा हूँ, जो मुझे लगता है वो दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से शॉर्ट टर्म में मूव मिल रहा है, इसी के अंदर में मूव कर रहा है। चाहे तो आप यहाँ पर बाय करके भी चलते, यानी कि समथिंग 80 रुपये के आसपास, तो अभी आप कहाँ होते अनुमान लगा सकते हैं। यह है प्राइस एक्शन का फायदा। लेकिन अब हमें आगे दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो ये रेसिस्टेंस और दूसरा ये रेसिस्टेंस। इस लेवल को पार करेगा, यानी कि 2021 का रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इस लेवल के पास से यहाँ पर गिरावट आई है, लेकिन अब पॉजिटिव खबर आ गई है, तो हो सकता है कि मंडे के दिन यहाँ से ऊपर आए, लेकिन इस रेसिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम रिट्रेसमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। और यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट ना करे और सीधे इस लेवल को ब्रेक करे, तो हम यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन का इंतजार जरूर करेंगे। उसके बाद निकले तो बहुत बेहतरीन होगा। सो आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पूरा स्टॉक साई फैमिली आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है और आपसे सीखने का इंतजार कर रहा है। मैं खुद भी आपसे सीखने का इंतजार कर रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।